सन 1681 के अंत में मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्थापित किए हुए हिंदवी स्वराज्य पे कब्जा जमाने के लिए दक्षिण की तरफ चढ़ाई कर दी। स्वराज्य पर संकट का बादल फूट पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी सेना की स्वराज्य की रक्षा के लिए हलचल बढ़ गई। इस धमाचौकड़ी के काल में ही 18 मई सन 1682 को रायगढ़ के नजदीक गांगोली गांव में छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई को पुत्र प्राप्ति हुई। उनके पिता की याद में छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पुत्र का नाम रखा शिवाजी राजे, और यही पुत्र आगे चलकर कहलाए। बाल शिवाजी का बचपन स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ में राजघराने की ठाठ से बड़े ही सुख में व्यतीत हुआ। दूसरी ओर स्वराज्य पर मुगलों का संकट मंडरा रहा था। स्वराज्य कब्जे में लेने का मुगल बादशाह औरंगजेब का लक्ष्य था। मराठा और मुगलों के बीच अनगिनत छोटी मोटी मुठभेड़ें चालू थी। ऐसी एक मुठभेड़ में शंभू महाराज के सेनापति हम्बीर राव मोहिते मारे गए, जिससे स्वराज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। आगे चलकर दक्कन का कुछ भाग जीतकर औरंगजेब ने रायगढ़ पर घेराबंदी कर दी। रायगढ़ जाते वक्त रास्ते में संगमेश्वर में औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने शंभू राजे को कैद कर लिया, और फिर आगे चलकर मुगलों ने 11 मार्च सन 1689 को महाराज की हत्या कर दी। इस समय शंभू पुत्र शिवाजी केवल 7 वर्ष के थे। रायगढ़ पर रहने वाली महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शिवाजी को कुछ मराठी सैनिकों के साथ औरंगजेब ने कब्जे में ले लिया। स्वराज्य के भविष्य के छत्रपति को कैद कर लिया, इस बात से औरंगजेब बहुत खुश था। औरंगजेब ने सभी को कड़क नजर कैद में रखा। औरंगजेब की बेटी जीनत-उन-नीस बेगम के बाल राजे बहुत लाडले थे, इसलिए बेगम के कहने पर ही बाल राजे को आजादी से बाहर घूमते आता था। परंतु बाल राजे का नाम शिवाजी था, इस बात से औरंगजेब को बहुत चिढ़ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब शिवा बोलता था। इसी प्रकार से उसने बाल राजे को भी साहू पुकारना शुरू कर दिया, और फिर यहीं से शंभू पुत्र शिवाजी शाहू के नाम से पहचाने जाने लगे। कैद में स्थित मराठी सैनिकों ने शाहू को तलवारबाजी, घुड़सवारी, इन सभी की शिक्षा दी। इसी प्रकार से वे मोडी लिपि लिखना और बोलना सीखे। सन 1703 में औरंगजेब ने शाहू महाराज को मुसलमान बनाने का निश्चय किया, परंतु महारानी येसुबाई और बेगम जीनत-उन-नीस ने इसका विरोध किया। बेगम के आग्रह पर शाहू महाराज का विवाह जादव घराने की अंबिका और शिंदे घराने की सावित्री के साथ हुआ, परंतु इन दोनों की अकाली मृत्यु हो गई। आगे चलकर स्वराज्य में इनके 2 विवाह और हुए। शाहू महाराज बहुत शांत स्वभाव के थे। कैद में होते हुए उन्होंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा, जिस पर से वह हर प्रकार के व्यक्ति की परख करना सीखे। कब एक बार कैद से मुक्त होकर मैं स्वराज्य में वापस जाकर कार्यभार संभालता हूँ, ऐसा उन्हें लगने लगा। ऐसे में मार्च सन 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र आजम शाह बादशाह बना। शाहू महाराज को कैद से मुक्त करने पर उनमें और रानी ताराबाई में छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा, इस मकसद से आजम शाह ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। पूरे 18 वर्षों बाद शाहू महाराज की मुक्तता हुई। शाहू के वापस आते ही अनेक सरदार उनके साथ शामिल हुए। अगस्त सन 1707 में वे स्वयं स्वराज्य के असली वारिस है, ऐसा उन्होंने जाहिर किया। उस समय स्वराज्य का राजकीय केंद्र सातारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और राजाराम महाराज की पत्नी रानी ताराबाई राज्य कारभार संभालती थी। शाहू महाराज की मुक्तता और छत्रपति की गद्दी के लिए उनका हक, इसे महारानी ताराबाई ने स्वीकार नहीं किया, और वे स्वयं शाहू महाराज नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, ऐसी संभावना जताई। वो सच में शाहू महाराज है या नहीं, इसका सच जानने के लिए उन्होंने मुगल कैद में होते हुए जिन भरोसे के सरदारों ने उन्हें देखा था, उन्हें उनके पास भेजकर इस बात की तसल्ली कर ली। वो सच में शाहू महाराज है, इस बात का भरोसा होने पर उनका विरोध करके सेनापति धनाजी जादव और परशुराम पंत प्रतिनिधि को सेना के साथ भेज दिया। पुणे के पास भीमा नदी किनारे दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें शाहू महाराज की जीत हुई। धनाजी जादव ताराबाई का पक्ष छोड़कर शाहू महाराज के साथ हो गए। उसी समय धनाजी जादव के यहाँ काम करने वाले बालाजी विश्वनाथ भट्ट भी शाहू महाराज के साथ मिल गए। उसके बाद शाहू महाराज ने सातारा जीतकर 12 जनवरी सन 1708 को राज्याभिषेक कर लिया। राज्याभिषेक के पश्चात शाहू महाराज ने अष्टप्रधान का गठन किया और सातारा को स्वराज्य की राजधानी घोषित किया। सातारा में रहते वक्त उनके परिवार के सदस्य और सरदार अजिंक्य तारा किले पर रहते थे। आगे जब उनका विस्तार बढ़ा तो किले के नीचे वाड़े का निर्माण कर नई राजधानी स्थापित की और सातारा का विस्तार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापित की हुई नौसेना का विकास कान्होजी आंग्रे ने किया। शाहू और ताराबाई के संघर्ष में उन्होंने पहले ताराबाई का पक्ष लिया, इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने उनके विरोध में प्रधान बहिरोपंत पिंगळे इनकी रवानगी की।
परंतु आंग्रे ने उन्हें परास्त करके कैद कर लिया। उसी काल में शाहू महाराज ने सेना करते बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दिया और आंग्रे के विरुद्ध भेज दिया। बालाजी विश्वनाथ ने युद्ध टालते हुए कान्होजी आंग्रे को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया, जिसके उपरांत शाहू महाराज ने कान्होजी को सरखेल के रूप में मान्यता दी। आगे भी ताराबाई के साथ राजाराम महाराज की दूसरी पत्नी राजसबाई और उनके पुत्र संभाजी द्वितीय ने शाहू महाराज के खिलाफ विरोध जारी रखा। ताराबाई के स्थापित किए हुए कोल्हापुर की गद्दी पर सन 1713 में संभाजी द्वितीय ने ताराबाई को कैद कर छत्रपति पद ले लिया। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी पेशवा को उत्तर में भेजा। बालाजी ने सीधा दिल्ली का रुख किया और रानी येसुबाई को कैद से मुक्त किया। इसके साथ ही मुगलों से उत्पन्न का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी का हक भी ले लिया। सन 1719 मतलब पूरे 12 सालों बाद माता येसुबाई और पुत्र शाहू की भेंट हुई। सन 1720 में बालाजी का निधन हो गया। इसके बाद अगला पेशवा कौन बनेगा, इस पर से शाहू दरबार में कहासुनी चालू हो गई। परंतु व्यक्ति की सही परख रखने वाले छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी के पुत्र बाजीराव बल्लाल को पेशवा का पद सौंपा। उस समय श्रीपतराव प्रतिनिधि खंडेराव दाभाडे इन दरबारियों ने बाजीराव के पेशवा चुने जाने का विरोध किया। पीलाजी जाधव, कान्होजी आंग्रे इन्होंने बाजीराव का साथ दिया। सन 1713 में दक्षिण में निजाम उल मुल्क ये मुगल सूबेदार के तौर पर आया। उसने शाहू महाराज के दक्षिण में मुगल राजकोष में उत्पन्न का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी के अधिकार का विरोध किया। तब उसे परास्त करने के लिए शाहू महाराज ने बाजीराव को उसके विरुद्ध भेजा। बाजीराव ने निजाम के प्रदेश पर हमला कर दिया और पालखेड़ में निजाम को ढूंढकर उसे हरा दिया और उत्पन्न का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी का हक वापस स्थापित किया। इधर कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय का शाहू महाराज के खिलाफ विरोध जारी था। छत्रपति शाहू महाराज ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और परास्त कर दिया। सन 1731 में दोनों गद्दी के बीच वारणा नदी किनारे संधि हुई। वारणा नदी ये दोनों मराठी राज्य की सीमा तय हुई। इस संधि के उपरांत इन दोनों राज्य का संघर्ष खत्म हुआ। उत्तर में मराठी सत्ता का प्रभाव बढ़ाने के लिए मालवा प्रांत महत्व का था। वो भाग स्वराज्य के वर्चस्व में लाने के लिए बाजीराव और शाहू महाराज ने बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा का चुनाव किया। चिमाजी अप्पा, मल्हारराव होळकर और राणोजी शिंदे इन सरदारों ने मालवा प्रांत में वर्चस्व स्थापित किया। इस काल में पेशवा बाजीराव ने राजा छत्रसाल को मदद करके उनके राज्य का तीसरा हिस्सा स्वराज्य में शामिल किया। उसके बाद उन्होंने भोपाल में निजाम को हरा दिया। चिमाजी अप्पा ने वसई का किला जीतकर और पुर्तगालियों को हराकर उसे शाहू के राज्य में शामिल किया। सन 1740 में इन दोनों भाइयों को स्वराज्य ने गंवा दिया। छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव के बाद 25 जून सन 1740 को बाजीराव के पुत्र नाना साहेब को पेशवा का पद सौंपा। शाहू महाराज के आदेश पर नाना साहेब ने फिर से मालवा में मुहिम छेड़ी। आगे चलकर उत्तर में झांसी और ओरछा में मराठाओं ने अपना वर्चस्व निर्माण किया। सन 1708 से 1749 के छत्रपति शाहू महाराज के काल में अनेक मराठी सरदार घरानों का उदय हुआ। उत्तर में जैसे जैसे हिंदवी स्वराज्य ने अपनी पकड़ जमाई, वैसे वैसे छत्रपति शाहू महाराज ने दाभाडे, प्रतिनिधि, आंग्रे, नागपुरकर, भोसले, शिंदे, होळकर और गायकवाड़ इन्हें उत्तर की जिम्मेदारी दी। छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बाजीराव ने खंडेराव दाभाडे इन्हें गुजरात प्रांत में मुलुकगिरी करने की प्रेरणा दी। छत्रपति शाहू महाराज के सेनापति खंडेराव ने पहले खानदेश और फिर गुजरात प्रांत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उनके निधन के बाद उनके दरबारी पीलाजी गायकवाड़ ने गुजरात में अपना पराक्रम दिखाया और बरोड़ा भाग का अधिकार हासिल किया। आगे उनके पुत्र दमाजी गायकवाड़ ने गुजरात में मराठी सत्ता का वर्चस्व बढ़ाया। राणोजी शिंदे ने शाहू महाराज के यहाँ बाजीराव के काल में मालवा प्रांत में अपनी कर्तबगारी दिखाई। आगे चलकर उनके पुत्र जयप्पा शिंदे, दत्ताजी शिंदे और महादजी शिंदे इन्होंने पेशवाओं के स्वामित्व में उज्जैन में स्वराज्य का विकास किया और फिर शिंदे घराने की मतलब सिंधिया घराने की राजधानी बनी ग्वालियर। राणोजी शिंदे की तरह मल्हारराव होळकर भी प्राथमिक सिपाही थे। उनके कर्तृत्व को पहचान कर छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा बाजीराव ने उन्हें मालवा प्रांत भेजा। उन्होंने फिर इस प्रांत में अपने पराक्रम का डंका बजाया, जिससे खुश होकर बाजीराव ने इंदौर प्रांत का कार्यभार होळकर को दिया। आगे चलकर भी होळकरों ने ही वो कायम रखा। इन घरानों के साथ ही नागपुरकर रघुजी भोसले ने दक्षिण में स्थित तिरुचिरापल्ली व आरकोट के नजदीक के परिसर मराठी सत्ता में शामिल किए। उत्तर में बंगाल और बिहार के राज्य उन्होंने मराठों के स्वामित्व में लाए। अगस्त सन 1749 में शाहू महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने नाना साहेब पेशवा को बुला लिया। संतान रहित होने के कारण सातारा की गद्दी का वारिस कौन होगा, इसकी उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने मृत्यु पत्र बनाया।
जिसके अनुसार पेशवाई के पद भट घराने को दिए और सारे कार्यभार के सूत्र पेशवाओं को सौंपे। अजातशत्रु पुण्य श्लोक छत्रपति शाहू महाराज का माहूली सतारा में 15 दिसंबर सन 1749 को आयु के 67वें पड़ाव पर निधन हो गया। छत्रपति शाहू महाराज का सबसे खास गुण था उनका संगठन चातुर्य। वह सौम्य प्रकृति के थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्होंने अनेक मराठी सरदारों को उनके कार्यक्षेत्र दिए। जरूरत पड़ने पर अंदरूनी कलहों में बीच की भूमिका निभाते हुए उन्होंने कलहों को मिटाया। इस तरह छत्रपति के हिंदवी स्वराज्य को उनके पोते शाहू महाराज ने एक साम्राज्य में तब्दील कर दिया।